आज की रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर के फैमिली में क्या चल रहा है, क्यों आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां आई है, क्यों रिश्ते में गलतफहमियां और परेशानियां बढ़ रही है, और सबसे ज़रूरी बात, अब आपको क्या करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं असली हालत क्या है, आपके पार्टनर की फैमिली में क्या हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, इस समय पर अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं, आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, आप दोनों का रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पर है। कि पहले आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हो, लेकिन इस समय पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और अगर मैं रीज़न की बात करूं, तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर आपके फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट जो है आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई है। तो इस समय पर देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के फैमिली की क्या एनर्जी है, ठीक है। वो हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, आप इंडिया से हैं, इंडिया से बाहर हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखो, आपके पार्टनर की फैमिली में आज जो हो रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। मैं जो देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर की फैमिली यानी कि आपके ससुराल वाले इस समय बहुत बुरी हालत में है, ठीक है। क्योंकि उनका कर्मा जो है, उनका कर्मा उन्हें हिट कर रहा है। देखो, तुम जो करोगे उसको तो भरना ही पड़ेगा, ठीक है। उनका कर्मा उनको मिल रहा है। जो उन्होंने किया है आपके साथ, जितना इन्होंने आपको तड़पाया है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको रिटर्न में मिल रही है। ब्याज सहित अगर मैं बोलूँ, तो ब्याज सहित सूद समेत इनको वापस मिल रहा है, ठीक है। इस समय आपके पार्टनर के परिवार में बहुत परेशानी चल रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच बातचीत नहीं हो रही है। रिश्ते में बहुत झगड़े और गलतफहमियां हो गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर के परिवार के लोग आपके रिश्ते में दखल दे रहे हैं। इसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आ गई है, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर के फैमिली की यहाँ पर चारों तरफ चर्चाएं हो रही है, उनकी बदनामी हो रही है। मतलब हर तरफ से उनको कोसा जा रहा है, उनको धकेला जा रहा है। क्यों हो रहा है ये चीज़ें, क्यों इनकी इतनी ज़्यादा बदनामी हो रही है। देखिए, इनके जीवन में अब खुशियाँ कोसों दूर हैं, ठीक है। देखो, आप और आपके पार्टनर को इन्होंने दूर किया था, कई तरीके की चालें चली थी, कई तरह की चीज़ें की थी, कई तरह के स्पेल वगैरह भी किए थे आप दोनों को दूर करने के लिए, ठीक है। और ये अपने आप को बहुत इनोसेंट भी समझते थे, ठीक है। हाल फिलहाल क्या हुआ है, इनकी लाइफ में जो इनकी खुशियां हैं वो कम हो गई है, क्योंकि इनकी बुरी तरीके से बदनामी हो गई है। इनकी जो चर्चाएं हैं वो चारों तरफ है, और चर्चाएं जो हो रही है वो बहुत अच्छे में नहीं हो रही है, बहुत बुरे तरीके से इनकी जो चर्चाएं हो रही है, यानी कि इनकी बदनामी जो है वो एक हाई लेवल पे हो रही है। और इन्होंने जो किया है ये उसका दंड है, और वो जो है अब इसको भुगत रहे हैं। इनका ईगो जो है वो क्लैश हो चुका है। ये ईगो वाले इंसान हैं। बाहर से ये क्या दिखाते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। बाहर से ये शेर बनते हैं, लेकिन अंदर से ये गीदड़ हैं। ऊपर से शेर की चमड़ी लगा के दहाड़ रहे हैं, ये अंदर से बिल्कुल ही खोखले हैं। अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं।
अपनी हरकतों की वजह से, ठीक है। इन्होंने जो आपके साथ किया, आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे और आप दोनों को दूर करा दिया गया, ठीक है। और उसी की सज़ा जो है ये भुगत रहे हैं। अब ये बिल्कुल ही घायल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भगवान से माफ़ियाँ मांग रहे हैं और तिल तिल के इनके आंसू जो है वो बह रहे हैं, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि ये अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इनका मुंह बिल्कुल ही काला हो चुका है, इनकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो चुकी है, समाज में ये अपना सिर उठा के चलने के लायक नहीं हैं। रिश्तेदारों में, रिलेटिव में, आस पड़ोस में हर जगह इनकी चर्चाएं हो रही है, वो भी नेगेटिव तरीके से हो रही है, ठीक है। देखो अब तक इन्होंने क्या किया था कि अपने इमेज को बिल्कुल ही साफ सुथरा रखा था, बिल्कुल ही कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं, हमारा जो खानदान का नाम है वो बहुत ऊंचा है। देखो हमेशा से आपके पार्टनर की फैमिली ने आपको गलत साबित किया कि आप गलत हैं, आपके अंदर खोट है, आपने ही जो किया है वो किया है, आप में ही सारी बुराई है। समाज में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, सबके सामने आपको बदनाम किया गया है, जिससे आपका जो रिश्ता है वो टूट चुका है या फिर टूटने वाला है, ठीक है। मतलब सारा जो इल्ज़ाम है आपके मत्थे मढ़ दिया गया है। अब उन लोगों की बेइज्जती हो रही है, उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, एकदम एंजाइटी वाला माहौल दिख रहा है, समाज में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। देखो आपके पार्टनर को इन्होंने बहुत सारी नेगेटिव जो बातें सिखाई गई है आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट, कि आपने किया है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप बहुत खराब हैं और आप ऐसे ड्रेस पहनते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, आपका किसी और के साथ रिश्ता है, कैरेक्टर से रिलेटेड मतलब बहुत चीज़ें की गई है, ठीक है। जिनसे जो आपके पार्टनर हैं उनके बिहेवियर में गुस्सा आया या फिर गलतफहमी आया, ठीक है। मतलब एक गलतफहमी का जो बीज है आपके परिवार वालों ने ही, यानी कि आपके पार्टनर की फैमिली वालों ने ही कहीं ना कहीं डाला है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो चीज़ें निकल कर के आ रही है कि अब उनके जो कर्म हैं उनको भोगने पड़ रहे हैं, ये सीधा सीधा मतलब है। देखो कुछ चीज़ें और भी होंगी, सिर्फ यहीं तक नहीं रुकने वाला है, अभी ये शुरुआत है, अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है। ईश्वर और ब्रह्मांड उनका न्याय कर रहे हैं, उनके गलत कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है और ऐसा हो रहा है ताकि सच सामने आए, ठीक है। इनका जस्टिस है कि इन्हें अब अपना फल जो है वो भोगने को मिलेगा, इनका कर्मा इनको भोगने को मिलेगा। और परिवार में सिर्फ 1 से 2 लोग हैं जो सच में चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता फिर से सुधरे। कुछ लोग हैं जो आपके घर में अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जैसे बोला जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो बस वही होगा आपके पार्टनर की फैमिली में। जो 1-2 लोग हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वो भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिसेंगे, ठीक है। क्योंकि जब डिवाइन का जस्टिस चलता है तो सारे लोग भुगतेंगे, ठीक है। देखो ये जो लोग हैं ये बिल्कुल ही भ्रष्ट लोग हैं, ठीक है। ये जो लोग हैं खुद को जो ताकतवर समझते थे, बिल्कुल ही अंदर से खोखले हैं, परेशान हैं, अकेले हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, वो ईश्वर की शरण में जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर मेहरबानी करेंगे? क्या ऐसे लोगों को ईश्वर आशीर्वाद देंगे? क्या उन्हें बचाएंगे? देखो कर्म जब तुम खराब करोगे तो ईश्वर से कितनी भी माफ़ियाँ मांग लो, वो चीज़ें काम नहीं करेंगी, क्योंकि ईश्वर भी उन पर ही कृपा बरसाते हैं जो सच्चे दिल के होते हैं, जो अच्छे दिल के होते हैं। सबके ऊपर कृपा नहीं बरसाते हैं। और आप हैं अच्छे दिल के, एक सच्चे इंसान,
प्योर सोल जो लोगों की मदद भी करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो चीज़ें हैं ब्रह्मांड कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आपके साथ जो गलत हुआ है उसका न्याय अब ब्रह्मांड कर रहे हैं। हर किसी को उनके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो, चाहे वो बुरा कर्म हो, ठीक है। बस धैर्य रखें और खुद को कमज़ोर ना समझें। जो भी हुआ उसका नतीजा सही समय पर सामने आएगा। आपके रिश्ते का सच सामने आएगा और अच्छा बदलाव भी ज़रूर आएगा। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। लव यू ऑल।